हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है पदार्थ की अवस्थाएं। साइंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें पढ़ेंगे हम तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की अवस्थाएं, जिनमें तत्व, यौगिक, मिश्रण शामिल है। उन्हें हम ट्रिक से पढ़ेंगे। तत्वों की महत्वपूर्ण विशेषताएं या इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स, धातु, अधातु के बारे में। तत्वों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, सबसे भारी तत्व कौन सा है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निलंबन, शुद्ध पदार्थों के एग्जाम्पल्स, मिश्रण, यौगिकों के महत्वपूर्ण सूत्र, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण या अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि पदार्थ की अवस्थाओं से संबंधित है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज की क्लास शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3। तो कौन कौन सी है दोस्तों? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब दोस्तों, इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, योगी, मित्र। योगी से लीजिए दोस्तों यौगिक, मित्र से लीजिए मिश्रण और तत्व। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हुई दोस्तों? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? यौगिक, मिश्रण और तत्व। ट्रिक क्या थी दोस्तों? योगी, मित्र। योगी से लीजिए दोस्तों यौगिक, जबकि मित्र से लीजिए मिश्रण और तत्व। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है? 3। कौन कौन सी? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो दोस्तों, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3। तो कौन कौन सी है दोस्तों? तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब दोस्तों, इन्हें ट्रिक से किस तरह याद रखें? तो ट्रिक देखिए दोस्तों, योगी, मित्र। योगी से लीजिए दोस्तों यौगिक, मित्र से लीजिए मिश्रण और तत्व। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हुई दोस्तों? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? यौगिक, मिश्रण और तत्व। ट्रिक क्या थी दोस्तों? योगी, मित्र। अब देखते हैं दोस्तों तत्व। तो तत्व की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है दोस्तों? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं का नाभिक आवेश क्या होता है दोस्तों? समान होता है। परमाणु का नाभिकीय आवेश कैसा होता है दोस्तों? समान। ये तत्वों को सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? इन तत्वों को सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब तक खोजे गए तत्वों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? तो 119 तत्व। अब देखते हैं तत्वों के प्रकार। तो दोस्तों, तत्वों के कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो धातु और दूसरा अधातु। धातु, अधातु। तो दोस्तों, तत्व के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला अधातु और दूसरा क्या होता है दोस्तों? धातु। अब हम इन्हें आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं तत्वों में धातु तत्व। दोस्तों, ये विद्युत का सुचालक होता है। धातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु तत्व दोस्तों ऊष्मा का सुचालक होते हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या? धातु। तो धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों, तत्वों में धातु तत्व की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक क्या कहलाते हैं दोस्तों? धातु। तो धातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अधातु की बात करें दोस्तों, तो अधातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है अधातु, जबकि धातु सुचालक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, धातु की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो ये ठोस, कठोर है, जबकि अधातु कैसी होती है दोस्तों?
भुरभुरी और आसानी से टूट जाने वाली होती है, जबकि धातु कैसी होती है दोस्तों, ठोस और कठोर। अब उदाहरण देखिए दोस्तों, धातु के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे लोहा, सोना और तांबा, ये किस में आता है दोस्तों, धातु के उदाहरण है। जबकि अन्य अधातु की बात करें तो अधातु के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, गंधक और फॉस्फोरस। तो दोस्तों इसमें हमने क्या पढ़ा कि तत्वों में धातु तत्व विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु कैसी होती है दोस्तों, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक। धातु की अन्य विशेषता क्या थी दोस्तों, ये ठोस कठोर होती है, जबकि अधातु कैसी होती है दोस्तों, भुरभुरी और आसानी से टूटने वाली। धातु के एग्जाम्पल देखें तो लोहा, सोना और तांबा किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, धातु के। जबकि अधातु के एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन, गंधक, फॉस्फोरस, ये किनके एग्जाम्पल हैं, अधातु के। अब देखते हैं दोस्तों तत्वों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आप जानते हो दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम क्या है, ओस्मियम। अब बात करते हैं सबसे हल्के तत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है दोस्तों। अब सबसे हल्की धातु की बात करें दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं अब द्रव्य अधातु। तो ब्रोमीन किसका उदाहरण है दोस्तों, ये द्रव्य अधातु है। जबकि द्रव्य धातु की बात करें दोस्तों तो मरकरी इसका एग्जाम्पल है। मरकरी क्या है दोस्तों, द्रव्य धातु, जबकि ब्रोमीन क्या है दोस्तों, द्रव्य अधातु। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अच्छा सुचालक। तो कौन सी धातु सबसे अच्छा सुचालक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक तन्य धातु। अब दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, गोल्ड या सोना। अब नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक विषैली धातु की बात करें तो अब देखते हैं दोस्तों सबसे विषैली धातु कौन सी होती है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है दोस्तों, सर्वाधिक विषैली धातु का उदाहरण है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी कहलाती है, सीजियम। जबकि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु की बात करें दोस्तों तो वो कौन सी है, फ्लोरीन। कौन सा तत्व है दोस्तों जो मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं दांतों में पाया जाता है। तो दोस्तों दांतों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। जबकि हड्डियों में भी कैल्शियम ही पाया जाता है। दोस्तों आप जानते हो कि दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, या कौन सा तत्व पाया जाता है दांतों और हड्डियों में, तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कैल्शियम। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होता है, तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने वो क्या कहलाता है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ। दोस्तों शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों, शुद्ध पदार्थ। अब बात करते हैं कोलाइडिक। तो दोस्तों कोलाइडिक क्या है, ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। अब देखते हैं दोस्तों कोलाइडी। तो कोलाइडी क्या होता है दोस्तों, ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अन्य विशेषताएं देखें दोस्तों तो इसके कण कैसे होते हैं, इसके कण विलयन में फैले होते हैं। इन्हें घटकों को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय विधि काम में ली जाती है। इसमें घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है दोस्तों, अपकेंद्रीय विधि। तो कोलाइडी का एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो दूध किसका उदाहरण है, कोलाइडी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं निलंबन। तो निलंबन क्या है दोस्तों, ये भी एक विषमांगी मिश्रण है। अब देखते हैं दोस्तों निलंबन। तो निलंबन क्या है दोस्तों, ये विषमांगी मिश्रण है। इसका विलेय पदार्थों के कण घुलते नहीं है।
इन्हें छान कर अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो मिट्टी युक्त जल, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? निलंबन का एग्जाम्पल है। तो निलंबन क्या होता है दोस्तों? ये विषमांगी मिश्रण है और इसके विलेय पदार्थों में कण घुलते नहीं है और इन्हें छान कर अलग किया जा सकता है। तो उदाहरण देखें तो मिट्टी युक्त जल, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? निलंबन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों निलंबन। तो निलंबन क्या है दोस्तों? ये विषमांगी मिश्रण है, विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है। इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? कि विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है, इन्हें छान कर अलग किया जा सकता है। तो मिट्टी युक्त जल, ये किसका उदाहरण है दोस्तों? निलंबन का। अब देखते हैं दोस्तों शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? लोहा किस में आता है? शुद्ध पदार्थ में पारा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ के। तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हुए? लोहा, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ। इसके उदाहरण क्या है दोस्तों? लोहा, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब देखते हैं दोस्तों विलयन। तो विलयन क्या होता है दोस्तों? समुद्री जल, सोडा जल, वायु, ये किसके उदाहरण होते हैं दोस्तों? विलयन के एग्जाम्पल है। दोस्तों विलयन के उदाहरण क्या क्या है? समुद्री जल, सोडा जल और वायु, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? विलयन के। दोस्तों यौगिक क्या होता है? तो यौगिक की परिभाषा देखिए, कंपाउंड। दोस्तों दो या दो से अधिक परमाणु निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक। तो यौगिक की महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होगी दोस्तों? इसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं और वे निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या बोलते हैं दोस्तों? यौगिक। तो इसमें होता है दो या दो से अधिक परमाणु और उनका निश्चित अनुपात और रासायनिक संयोग। तो यौगिक की परिभाषा क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो यौगिक के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, इनका एक निश्चित अनुपात होता है और ये रासायनिक संयोग से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक। अब यौगिक के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देखें। दोस्तों यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु। यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एक ही यौगिक के सभी अणु और सभी गुणों में परस्पर क्या होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। दोस्तों यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एक ही यौगिक के सभी अणु और सभी गुणों में परस्पर कैसे होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में समान होते हैं। हाँ, तो दोस्तों यौगिक और उनके सूत्र और उनका उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यूरिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2। इसे हम खाद और उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं दोस्तों यूरिया को। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr। और ये कहाँ उपयोग में आता है दोस्तों? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट आता है अमोनिया। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। तो दोस्तों इसे प्रशीतक के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। ये एक दोस्तों कवकनाशक यौगिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? AgNO3। ये दर्पण बनाने में काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एसिटिक अम्ल। तो इसका रासायनिक सूत्र देखें तो NH3COOH। ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का। इसका उपयोग सिरके में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। तो दोस्तों ये कास्टिक सोडा बनाने में यूज में लिया जाता है।
अब नेक्स्ट आता है नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? HNO3। हाँ, तो दोस्तों यौगिक और उनके सूत्र और उनका उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यूरिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CONH2। इसे हम खाद और उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं दोस्तों, यूरिया को। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr। और ये का उपयोग में आता है दोस्तों? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट आता है अमोनिया। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। तो दोस्तों इसे प्रशीतक के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। ये एक दोस्तों कवकनाशक यौगिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? AgNO3। ये दर्पण बनाने में काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एसिटिक अम्ल। तो इसका रासायनिक सूत्र देखें तो NH3COOH। ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का। इसका उपयोग सिरके में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। तो दोस्तों ये कास्टिक सोडा बनाने में यूज में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? HNO3। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CH4। ये मार्स गैस में यूज में आता है। और लास्ट में देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? KMnO4। और दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जीवाणुनाशी बनाने में। अब नेक्स्ट है मिश्रण मिक्सचर। तो दोस्तों दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलाएं तो क्या तैयार होता है दोस्तों? मिक्सचर या मिश्रण। अब इसके उदाहरण देखें दोस्तों। मिश्रण के उदाहरण क्या है? जैसे पानी में नमक का मिलना, सोडा वाटर, या तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल का बनना। तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों? मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलाना क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण। अब मिश्रण के उदाहरण देखें तो पानी में नमक मिलाना, सोडा वाटर या तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण। अब देखते हैं दोस्तों समांगी मिश्रण के उदाहरण। तो समांगी मिश्रण के उदाहरण क्या है दोस्तों? छनी हुई चाय, ये किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का। सोडा वाटर देखें, ये किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण। बर्फ, सिरका, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? समांगी मिश्रण के। अब देखते हैं विषमांगी मिश्रण। तो इसके उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? लकड़ी और मिट्टी, ये किसके उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण के। अब देखते हैं दोस्तों मिश्रण के उदाहरण। तो मिश्रण के कौन कौन से उदाहरण है? मिट्टी, साबुन, वायु और कोयला, ये किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? मिश्रण के उदाहरण है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन दोस्तों उपधातु कहलाती है। ब्रोमीन किसका उदाहरण है? उपधातु का। नेक्स्ट देख दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? पारा। पारा क्या होता है दोस्तों? ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आसवन। अब आपसे पूछा जाए कि आसवन क्या है? तो दो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की एक विधि का नाम है। तो आसवन क्या है दोस्तों? ये दो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की एक विधि का नाम है। विधि या मेथड का नाम है आसवन। तो दोस्तों आज की क्लास का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? 3। तो कौन कौन सी है दोस्तों? तत्व, यौगिक और मिश्रण।
अब दोस्तों इन ट्रिक से किस तरह याद रखें, तो ट्रिक देखिए दोस्तों, योगी मित्र, योगी से लीजिए दोस्तों यौगिक, मित्र से लीजिए मिश्रण और तत्व। तो रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों की कितनी अवस्थाएं हुई दोस्तों, 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी, यौगिक, मिश्रण और तत्व। ट्रिक क्या थी दोस्तों, योगी मित्र, योगी से लीजिए दोस्तों यौगिक, जबकि मित्र से लीजिए मिश्रण और तत्व। अब देखते हैं दोस्तों तत्व। तो तत्व की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तत्व क्या होता है दोस्तों, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं का नाभिक आवेश क्या होता है दोस्तों, समान होता है। परमाणु का नाभिकीय आवेश कैसा होता है दोस्तों, समान। ये तत्वों को सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, इन तत्वों को सरल पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सकता। अब तक खोजे गए तत्वों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो 119 तत्व। अब देखते हैं तत्वों के प्रकार। तो दोस्तों तत्वों के कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन से, एक तो धातु और दूसरा अधातु। धातु। तो दोस्तों तत्व के कितने प्रकार होते हैं, 2। पहला अधातु और दूसरा क्या होता है दोस्तों, धातु। अब हम इन्हें आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखते हैं तत्व में धातु तत्व। दोस्तों ये विद्युत का सुचालक होता है। धातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातु तत्व दोस्तों ऊष्मा का सुचालक होते हैं, यानी विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं क्या, धातु। तो धातु तत्व विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। दोस्तों तत्वों में धातु तत्व की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक क्या कहलाते हैं दोस्तों, धातु। तो धातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या हुई दोस्तों, ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। अधातु की बात करें दोस्तों, तो अधातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होती है अधातु, जबकि धातु सुचालक। दोस्तों धातु की अन्य महत्वपूर्ण विशेषता देखें तो ये ठोस कठोर है, जबकि अधातु कैसी होती है दोस्तों, भुरभुरी और आसानी से टूट जाने वाली होती है, जबकि धातु कैसी होती है दोस्तों, ठोस और कठोर। अब उदाहरण देखें दोस्तों, धातु के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, जैसे लोहा, सोना और तांबा। ये किस में आता है दोस्तों, धातु के उदाहरण है। जबकि अन्य अधातु की बात करें तो अधातु के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल कौन कौन से हैं दोस्तों, ऑक्सीजन, गंधक और फॉस्फोरस। अब देखते हैं दोस्तों तत्वों के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो आप जानते हो दोस्तों सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ओस्मियम। सबसे भारी धातु का नाम क्या है, ओस्मियम। अब बात करते हैं सबसे हल्के तत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे भारी तत्व कौन सा होता है, ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है दोस्तों। अब सबसे हल्की धातु की बात करें दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, लिथियम। सबसे भारी तत्व कौन सा है, ओस्मियम, जबकि सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। और सबसे हल्की धातु की बात करें तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, लिथियम। नेक्स्ट देखते हैं अब द्रव्य अधातु। तो ब्रोमीन किसका उदाहरण है दोस्तों, ये द्रव्य अधातु है। जबकि द्रव्य धातु की बात करें दोस्तों तो मरकरी इसका एग्जाम्पल है। मरकरी क्या है दोस्तों, द्रव्य धातु, जबकि ब्रोमीन क्या है दोस्तों, द्रव्य अधातु। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अच्छा सुचालक। तो कौन सी धातु सबसे अच्छा सुचालक होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक तन्य धातु। अब दोस्तों सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, गोल्ड या। अब देखते हैं दोस्तों सबसे विषैली धातु कौन सी होती है, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्या है दोस्तों, सर्वाधिक विषैली धातु का उदाहरण है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी कहलाती है, सीजियम। जबकि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु की बात करें दोस्तों तो वो कौन सी है, फ्लोरीन। कौन सा तत्व है दोस्तों जो मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है,
तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम। दोस्तों आप जानते हो कि दांतों और हड्डियों में क्या पाया जाता है, या कौन सा तत्व पाया जाता है दांतों और हड्डियों में? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कैल्शियम। दांतों और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम। नेक्स्ट देखते हैं शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होता है? तो जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने, वो क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ। दोस्तों शुद्ध पदार्थ का उदाहरण क्या है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ। अब देखते हैं दोस्तों कोलाइडी। तो कोलाइडी क्या होता है दोस्तों? ये एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अन्य विशेषताएं देखें दोस्तों, तो इसके कण कैसे होते हैं? इसके कण विलयन में फैले होते हैं। इन्हें घटकों को पृथक करने के लिए अपकेंद्रीय विधि काम में ली जाती है। इसमें घटकों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है दोस्तों? अपकेंद्रीय विधि। तो कोलाइडी का एग्जाम्पल देखें दोस्तों, तो दूध किसका उदाहरण है? कोलाइडी का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दोस्तों निलंबन। तो निलंबन क्या है दोस्तों? ये विषमांगी मिश्रण है। इसका विलेय पदार्थों के कण घुलते नहीं है, इन्हें छान कर अलग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखें तो मिट्टी युक्त जल, ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? निलंबन का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं दोस्तों शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या क्या है दोस्तों? लोहा किस में आता है शुद्ध पदार्थ में? पारा, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिन अम्ल, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ के। तो शुद्ध पदार्थ के उदाहरण क्या क्या हुए? लोहा, पारा, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दोस्तों शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों? शुद्ध पदार्थ। तो यौगिक की परिभाषा क्या है दोस्तों? दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। तो यौगिक के महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है? इसमें दो या दो से अधिक परमाणु होते हैं, इनका एक निश्चित अनुपात होता है और ये रासायनिक संयोग से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक। दोस्तों यौगिक का छोटे से छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। एक ही यौगिक के सभी अणु और सभी गुणों में परस्पर कैसे होते हैं दोस्तों? समान होते हैं। एक ही यौगिक के सभी अणु सभी गुणों में समान होते हैं। हाँ, तो दोस्तों यौगिक और उनके सूत्र और उनका उपयोग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यूरिया। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH2CO NH2। इसे हम खाद और उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं दोस्तों यूरिया को। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? AgBr। और ये कहाँ उपयोग में आता है दोस्तों? फोटोग्राफी में। नेक्स्ट आता है अमोनिया। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। तो दोस्तों इसे प्रशीतक के रूप में यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए कॉपर सल्फेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4। ये एक दोस्तों कवकनाशक यौगिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? AgNO3। ये दर्पण बनाने में काम आता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एसिटिक अम्ल। तो इसका रासायनिक सूत्र देखें तो NH3COOH। ये किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? एसिटिक अम्ल का। इसका उपयोग सिरके में किया जाता है। नेक्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH। तो दोस्तों ये कास्टिक सोडा बनाने में यूज में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? HNO3। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाइट्रिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? HNO3। इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट आता है मीथेन। इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? CH4। ये मार्स गैस में यूज में आता है। नेक्स्ट है पोटेशियम पर मैग्नेट। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? KMnO4। और दोस्तों इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जीवाणुनाशी बनाने में। अब नेक्स्ट है मिश्रण मिक्सचर। तो दोस्तों दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलाएं तो क्या तैयार होता है दोस्तों? मिक्सचर या मिश्रण। अब इसके उदाहरण देखें दोस्तों,
मिश्रण के उदाहरण क्या है? जैसे पानी में नमक का मिलना, सोडा वाटर, या तांबा और जस्ते से मिलकर पीतल का बनना। तो ये किसके उदाहरण है दोस्तों? मिश्रण के एग्जाम्पल है। तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात में बिना किसी रासायनिक संयोग के मिलाना क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण। अब मिश्रण के उदाहरण देखें तो पानी में नमक मिलाना, सोडा वाटर या तांबे और जस्ते को मिलाकर पीतल बनाना, ये क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्रण। दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है, तो इसका उदाहरण क्या है? पारा। पारा क्या होता है दोस्तों? ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में बदल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आसवन। अब आपसे पूछा जाए कि आसवन क्या है, तो दो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की एक विधि का नाम है। तो आसवन क्या है दोस्तों? ये दो घुलनशील द्रव्यों को पृथक करने की एक विधि का नाम है। विधि या मेथड का नाम है आसवन। तो दोस्तों फैक्ट टू फैक्ट स्टडी के लिए सब्सक्राइब करें माय चैनल जीके ट्रिक्स स्टडी बाय ओपी कुमावत।